नीम करोरी महाराज जी वाणी में आपका हृदय से स्वागत है। महाराज जी और हनुमान जी की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए सुनते हैं महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी सत्य घटनाएं जो ये सिद्ध करती हैं कि सच्चे सद्गुरु केवल हमारे सामने होने वाली घटनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे मन के विचार, हमारी आवश्यकताओं और आने वाले समय को भी भली भांति जानते हैं। ये घटना है भुवन चंद्र तिवारी जी की, जो भवाली रोडवेज बस स्टेशन में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। एक दिन उन्हें अचानक ब्रेवरी बस स्टेशन पर दूसरे कर्मचारी की जगह काम करने के लिए भेज दिया गया। जल्दी जल्दी में वे बिना भोजन किए ही घर से निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि कुछ देर बाद खाना खा लेंगे, लेकिन काम इतना अधिक था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली। समय बीतता गया। सुबह दोपहर में बदल गई। घड़ी ने लगभग 2 बजा दिए, लेकिन तिवारी जी अब भी खाली पेट काम कर रहे थे। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, ना किसी से भोजन मांगा। वे अपने कर्तव्य में लगे रहे। उधर उसी समय महाराज जी भूमि आधार में विराजमान थे। किसी ने उनसे जाकर ये नहीं कहा था कि तिवारी जी भूखे हैं, लेकिन सद्गुरु को बताने की आवश्यकता ही कहाँ होती है। भक्त की पीड़ा उनसे छिप नहीं सकती। महाराज जी ने तुरंत गर्मा गर्म पूड़ियां और मसालेदार आलू तैयार करवाए। एक बड़ी टोकरी में प्रसाद रखवाया और भूमि आधार में ब्रेवरी जाने वाली बस के कंडक्टर को बुलाकर कहा, ये प्रसाद तिवारी को दे देना। कुछ समय बाद वही बस ब्रेवरी स्टेशन पहुंची। कंडक्टर ने प्रसाद की टोकरी तिवारी जी को सौंप दी। तिवारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं था। फिर महाराज जी को कैसे पता चला कि वे सुबह से भूखे हैं? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने केवल स्वयं ही भोजन नहीं किया, बल्कि वहां उपस्थित सभी साथियों के साथ वे प्रसाद प्रेम पूर्वक बांट दिया। उस दिन उन्हें अनुभव हुआ कि सद्गुरु केवल आत्मा का ही नहीं, अपने भक्त की छोटी से छोटी आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। कुछ समय बाद एक और अद्भुत घटना घटी। गोदावरी जी एक दिन कैंची धाम पहुंची। उस समय कुछ भक्त महाराज जी के लिए आम लेकर आए थे। महाराज जी स्वयं भक्तों में आम प्रसाद के रूप में बांट रहे थे। आमों के बीच एक छोटा सा लौंग का पैकेट भी रखा था। जब सभी आम बांट दिए गए तो केवल वही छोटा सा पैकेट बचा। महाराज जी ने उसे उठाया और उन पति पत्नी को बुलाया जो आम लेकर आए थे। महाराज जी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों बहुत झगड़ा करते हो। तुम्हें बिना बात क्रोध नहीं करना चाहिए। दोनों पति पत्नी चौंक गए। फिर महाराज जी ने लौंग का पैकेट पति को देते हुए कहा, कल घर में मेरी परीक्षा लेने की बात कर रहे थे ना, अब जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उन्होंने जानबूझकर आमों के बीच वह लौंग का पैकेट रखा था। वे देखना चाहते थे कि क्या महाराज जी सचमुच सब जानते हैं। लेकिन महाराज जी ने केवल पैकेट ही नहीं पहचान लिया, उन्होंने यह भी बता दिया कि घर में बैठकर वे उनकी परीक्षा लेने की योजना बना रहे थे। अब सुनते हैं एक और अत्यंत भावपूर्ण घटना। एक दिन सुबह लगभग 10 बजे महाराज जी अपने कुछ भक्तों के साथ ट्रेन से बरेली पहुंचे। वे सीधे डॉक्टर भंडारी के घर गए। डॉक्टर भंडारी ने प्रेम पूर्वक सभी के लिए भोजन तैयार कराया। सबने भोजन कर लिया। कुछ समय बीता ही था कि अचानक महाराज जी बोले, मेज साफ करो और 7 लोगों का भोजन फिर से बनाओ। घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कोई आने वाला नहीं था, किसी ने सूचना भी नहीं दी थी। फिर 7 लोगों के लिए दोबारा भोजन क्यों? लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी, इसलिए बिना कोई प्रश्न किए भोजन फिर से तैयार होने लगा। शाम होने से कुछ पहले लखनऊ से प्रेमलाल जी अपने पूरे परिवार के साथ अचानक पहुंच गए। उन्होंने ना तो महाराज जी को आने की सूचना दी थी और ना ही डॉक्टर भंडारी को। घर पहुंचकर वे ये देखकर भाव विभोर हो गए कि उनके आने से पहले ही उनके पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार था। उन्हें समझ में आ गया, महाराज जी ने उनके आने की बात पहले ही जान ली थी। वे केवल उनका इंतजार कर रहे थे। उस दिन प्रेमलाल जी के परिवार ने अनुभव किया कि महाराज जी का प्रेम केवल शब्दों में नहीं था। वे अपने प्रत्येक भक्त का ध्यान एक माँ की तरह रखते थे।